अंदर हम जाते ही नहीं। अगर हमारे में हिम्मत है तो आज कोशिश करें, सत्संग हो उसके बाद उठें ना, आराम से अपने आप में विलीन होकर आंखें मूंदें, कोशिश करें अपने मस्तक की तरफ ध्यान लगाने का, तो देखें कौन सा रंग पहले उत्पन्न होता है। 100 में से 100 का काला रंग पहले उत्पन्न होगा, 100 में से 100 का पीला रंग उत्पन्न होगा। ये है हमारे अंदर की सच्चाई। तो होली की नहीं संत से तो लाल रंग तक कहां पहुंचेंगे हम? लाल रंग तक तब पहुंचेंगे साध संगत जी, पहले भीतर दुनिया में झूठ बताना बंद कर दें। हमारी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, हमारे इतने बड़े मकान हैं, उनको बताने की बजाय पहले घर रहना शुरू करें। चाहे छोटा हो, उसे मकान बनाएं, उसमें प्रेमा भाव लेके आए, उसमें वो लेके आए जिससे वो खुद दुनिया में कहे कि अब मैं मकान नहीं घर हो गया, अब मैं मकान नहीं घर हो गया। जब ये 4 दीवारी संवारने लगेंगे तब बात आएगी हमारे अंदर की सफाई की। अब हमारे अंदर की सफाई क्यों नहीं होती? कुछ समय पहले हम जूठे बर्तन खुद अपने हाथों से धोते थे, तो उस बर्तन से जो दाल, सब्जी, अनाज, गंदगी लगी रहती थी, उसे जब हम अपने हाथों से साफ करते थे, साबुन से धोकर उस बर्तन को सजाते थे, तो अंदर एक खुशी आती थी। हम अपने कपड़े खुद धोते थे, जो मैला कपड़ा देखना उसे पानी में डालकर जब साबुन से खुद घसकर जब उसकी मैल निकलती थी तो हमें साफ देखने की आदत पड़ती थी। हम गंदे को कैसे साफ कर सकते हैं, हमें आदत पड़ती थी और हम साफ रहते थे, हमारी कोशिश होती थी। हम अपने हाथों से अपना मल मूत्र साफ करके उसे साबुन से धोकर अपनी सफाई को आभास करते थे। अब जीवन में निगाह मारें, बर्तन हम खुद नहीं धोते। बहुत आसान सा रास्ता हो गया। घरों में वो जो क्रॉकरी, वो जो बर्तन बहुत बढ़िया हैं, वो हमारे शोकेसों में पड़े हैं। वैसे ही स्टोर में गए, 2 गो प्लेट्स मिल गई, 2 गो ग्लास मिल गए। घर में भी हमने वही बर्तन शुरू कर दिए। 2 गो प्लेट पड़ी है, उसी में खाना डाला, उसे समेटा और गार्बेज कर दिया। कपड़े जितने मर्जी गंदे हों, वॉशिंग मशीन पड़ी है, वॉशिंग मशीन में डाल दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, रब जाने। खुद जब अपने हाथों से कपड़ों पर इस्त्री फेरकर उसके बल निकालते थे तो हमें सुकून मिलता था वो देखने के लिए। तो इन चीजों से हमें कभी ना कभी बात आती थी कि हम अपने अंदर की भी सिलवटें, गंदगी, बुराइयां अंदर से भी खत्म करें। इसीलिए भगत नामदेव जी ने कहा, मैं अंदले की टेक तेरा नाम खुंदकारा। भाव, वो जो धोबी जिस जगह पर अपने कपड़े साफ करता है, तो भगत नामदेव जी वो भी धोबी थे। वो जब कपड़े धोते थे तो उन्हें अंदर से आवाज आती थी, हे दाता, जैसे इन मैले कपड़ों की, इन्हें धोने से मैल उतरती है, वैसे ही मेरी जीव आत्मा से भी मैल उतार। मुझे इतनी क्षमता दे कि जैसे मैं बाहर की गंदगी को सफा कर रहा हूं, वैसे मैं भीतर की गंदगी को भी साफ करूं, उससे ऊपर उठूं।
अब हमारे जीवन में से हम ये चीजें छोड़ चुके हैं। अब हमें ये चीजों की इच्छा नहीं रही। बाहर की गंदगी को हम साफ नहीं करना चाहते। बाहर ही अपने मकान में, अपने घर में कभी कोई कपड़ा मार कर कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ाते। तो अंदर की हमारी अवस्था क्यों होगी? अंदर हम क्यों करना चाहेंगे? अपने आप को मारे जा रहे हैं, मारते रहें। कोई समय था घर में टीवी है तो उठकर जाना पड़ता था चैनल चेंज करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। तरक्की हुई, रिमोट कंट्रोल ले लिया। अब वो तरक्की में इतना हुआ कि उठने की क्षमता खत्म हुई। अब वो रिमोट अगर बाई चांस अगर वो इस कुर्सी पर हम बैठे हैं, वो साथ वाली कुर्सी पर रिमोट पड़ा है, साथ के सोफे पर रिमोट पड़ा है। अब इतनी तरक्की हुई कि हम में इतनी हिम्मत नहीं हम वो रिमोट उठा सकें। होली खेलते हैं हम, होली की खुशी मना रहे हैं, होली के रंग देखें हमारे अंदर कौन सा रंग है। तो हम अपने बच्चों को आवाज मारेंगे, दूसरे कमरे से बुलाएंगे, क्या हुआ? वो सामने से रिमोट उठा के देना। तरक्की हो गई। अब वो रिमोट उठाने के लिए भी या तो रोबोट ले लें या रिमोट ऐसे हाथ ले लें या एक्सटेंशन ले लें जिससे वहां बैठे उठा सकें। तो कहते कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया। कैसे? कहते अब नए रब पैदा हुए हैं, उनको गूगल कहा जाता है, सीरी कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे रब आए। अब बैठे बैठे कह दो सो एंड सो टर्न ऑफ द लाइट, वो लाइट बंद कर देते हैं। उसका नाम लेके कहते हैं ऐसे कर अभी, वो टीवी बंद कर दे, हमारे घर के दरवाजे लॉक कर दे, हमारी गाड़ी को ऑफ कर दे। अब हम और देखो इतनी तरक्की हुई, अब हम उससे भी अपना मुंह मोड़ के बैठ गए। अब बात आई कि अब बाहरी जो घर था उससे हमने घर से मकान में परिवर्तन कर लिया। तो अंदर की बात जो है, तो कब जाएंगे भीतर? कब जाएंगे, कब देखेंगे कि मैं बीमार क्यों हूं? कब जानेंगे कि मैं उठ क्यों नहीं पा रहा? कब? तब जब अंदर जाकर देखेंगे हमारे अंदर कौन सा रंग उत्पन्न हो रहा है, कौन सा रंग पैदा हो रहा है। अगर जीवन में काला ही रंग है तो दुनिया में अगर किसी को बुरा बताना हो तो उसे काला रंग से बताया जाता है। कोई बुरी चीज बतानी हो पिक्चराइज कर कर तो उसे काले रंग में बताया जाता है। तो अगर हमारे भीतर काला रंग ही उत्पन्न हो रहा है तो जीव दुनिया में बाहर का भेक, बाहर की खूबसूरती, बाहर का सफेदपन बताकर कोई फायदा नहीं। कारण बाहर तो झूठ है। इसीलिए तो गुरु नानक पातशाह ने कहा, कहते गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो को सुद्धा कालियां बाहरों चिट्टवियां। बाहर से हम कितने सफेद हैं, अंदर से घनघोर कालक है। वो जो काले रंग की बात की वो वही तो बताया उन्होंने, मनो को सुद्धा कालियां, अंदर कालक है। इसीलिए मन में काले विचार उठते हैं, गलत विचार उठते हैं एक दूसरे के लिए। इसीलिए हमें अपना दुख, हमें अपनी बेइज्जती बहुत ज्यादा दुख देती है। तो कोई जीव अपना दुख व्याख्यान करता है, अपनी बेइज्जती व्याख्यान करता है, वो हमारे लिए कुछ नहीं मायने रखती। वो बात हम सुनकर भी किंचित मात्र भाव नहीं पैदा करेंगे, पर हमारी बेइज्जती होगी उसके लिए आप विलीन हो जाओ। ये हमारा जीवन है। भाव हमारे अंदर काला रंग ही उत्पन्न हो रहा है, रोष का, नाराजगी का।
कोशिश करें अंदर जाएं। जैसे घरों के अंदर हम कोई भी काला रंग कभी नहीं लगाते। कोई जीव बता दो जिसने अपने रंग घर में, अंदर या बाहर मकान में काला रंग किया हो, कोई बता दो, कोई नहीं करता। तो ये जो हमारा शरीर है, ये जो मकान है, इसमें काला रंग हुआ पड़ा है अंदर चार दीवारी में। चार दीवारी में काला रंग है। कोशिश करें इस रंग को काले से सफेद करने में कितनी मेहनत लगेगी। उस राक्षस वृत्ति को आध्यात्मिक करने के लिए सोचें। काले को सफेद करना कोई आसान होगा? हम फिर भी आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे। जग अपने आनंद में बैठा है, खाए और सोए। कबीर साहब कहते हैं हम दुखी हैं, जागे और रोए। तो ये हमारी अवस्था है। हम जहां बैठे हैं सुकून में, इस शरीर की देख रेख संभाल हमें करनी पड़ेगी, सिर्फ बाहरी नहीं, अंदर से। सबके घर में बाहर नहीं, उसके बावजूद समझ नहीं रहे। किसी समय में ख्वाहिशें होती थी हमारे पास, घर में, मकान में ये सब हो, हम ऐसे एंजॉय करेंगे, महंगी से महंगी चीजें ले ली। उसके बावजूद सुकून क्यों नहीं है? उसके बावजूद आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो घर नहीं, मकान है। और वो मकान जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। वो जीव जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो हमेशा जीवन में कर्जों में डूबा रहेगा। जो आमदनी आने से पहले खर्चों के बारे में सोचने लग जाए। आमदनी 1 रुपया हो और वो खर्चों की बात करे 5 रुपए की, वो जीव हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा। वो जीव जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा, उसे नुकसान होना ही होना। वैसे ही अंदर से जो हमारी आमदन 1 रुपए की भी ना हो और हम खर्चा बढ़ा लें, भाव हमारे अंदर ना कोई नाम सुमरन है, ना कोई पाठ पूजा है, ना कोई नेक नियति है, ना कोई अच्छे कर्म हैं, और हम धार्मिक स्थलों पर, गुरु घरों पर जाकर मांगते जा रहे हैं। मांग बढ़ाई हुई है, मांग बढ़ाई हुई है। तो हमारे हाथ, हमारे सर पर कर्जा ही है। जैसे उस जीव के जीवन में से कर्जा नहीं मुक्त हो सकता जिसने अपना जीवन का व्यवहार ही ऐसा रखा है। आमदनी हुई नहीं, खर्चे बढ़ा लिए, मांग कर मांगने की आदत पड़ गई। सच में वो अंदर से खाली है, सच में उसके पास अंदर कुछ नहीं है। उसी ढंग से वो जीव जो दुनिया में बाहरी रूप बताकर कहे मैं बहुत धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, वो अंदर से कर्जदार हुआ पड़ा है, अंदर से खोखला है, अंदर से हारा हुआ है। तो कोशिश करें अंदर जाएं। पहले इस मकान को घर में परिवर्तन करें, उसके बाद अवस्था आएगी घर आवो साजना मैं देखा दर्शन तेरा। वो घर में तब आएगा वो साजन, कारण आत्मा, ये बच्ची जवान हो चुकी है, अब ये वर मांग रही है, ये लाल रंग मांग रही है। वो बच्ची जो घर की, आर परिवार की इज्जत बचाते हुए अंदर यौवन जो उमंग उठ रही है, वो छुपकर जो देखती है, छुपकर एंजॉय करती है, वही हमारी आत्मा का हाल है। वो छुपकर, उसे कोई रोक रहा है, कोई डांट रहा है, इस रस में नहीं जा, उसे मत सुन, वो देख टीवी में क्या चल रहा है, वो देख दुनिया में क्या चल रहा है। इस बेचारी बच्ची को, आत्मा को
डरा धमका कर, फुसला कर गलत रास्ते ले जाया जा रहा है। इसकी शादी हो जानी चाहिए, इसे जीवन में इसका रब मिल जाना चाहिए और इस आत्मा पर वो रंग चढ़ जाना चाहिए जिसे हम कहते हैं लाल रंग। तिसको लगा जिसके वड पागा, मैला कदे न होवई न लागे दागा। तो रंग चढ़े हमारी आत्मा पर, वो लाल लाल, और वो है सच्चाई। और एक बार वो सच्चा रंग अगर चढ़ जाता है फिर उसे कोई उतार नहीं सकता, उसे कोई हिला नहीं सकता। तो जीवन में अपने आप के अंदर जाएं, अपने घरों में जाएं। शायद ये रब ने पेंडेमिक इसीलिए दिया था कि अपने घरों में देखें, अपने मकानों को घरों में परिवर्तन करें, घर में क्या क्या चीज़ की कमी है उस चीज़ की तरफ ध्यान दें। और वैसा ही पेंडेमिक अंदर हो चुका है हमारे। कौन सा रंग उत्पन्न हो रहा है हमारे? अगर जीवन में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर पड़े रिमोट को हमारे में उठाने की अगर हिम्मत नहीं रह गई, किचन में अपने टेबल से जूठे बर्तन उठाने की हिम्मत नहीं रह गई, सिंक तक जाने की, हम समझ लें हमारा जीवन खत्म हो रहा है। हमारा घर घर नहीं मकान बन के रह गया है। और मकानों में इंसान नहीं रहते, मकानों में प्रेत आत्माएं रहती हैं। घरों में इंसान रहते हैं, मकानों में प्रेत आत्माएं रहती हैं। तो वो घर जिसमें रब रहना चाहता है, वो घर जिस रब का जो घर हो, वहां प्रेत आत्माएं रहें, ये गलत है। तो रब को अगर पाना है तो पहले ये चार दीवारी को मकान से घर में परिवर्तन करें और अपने इर्द गिर्द सफाई रखनी शुरू करें, सफाई करनी शुरू करें। तो जैसे हमारे बुजुर्गों को, माता पिता को खुद अपने हाथ से कपड़े बर्तन धोकर सफाई देखकर अच्छा लगता था, अब हम उल्टे पांव चल रहे हैं, अब हमें गंदा करने में अच्छा लगता है। चाहे वो हमारा खुद का घर हो, चाहे वो गुरु का घर गुरु घर हो, या किसी का दिल जो रब का घर है, हमें सभी कुछ गंदा करने की इच्छा हो गई, हम सभी कुछ गंदा करने लग गए। बदलना पड़ेगा, सफाई की तरफ ध्यान दें। पहले अपने शरीर की सफाई, अपने इर्द गिर्द की सफाई, उसके बाद अपने अंतर की सफाई। तो सच में एक दिन हमें सच की होली खेलने का महा आनंद, आनंद भी नहीं, आज हमारे महा आनंद, तब सच्ची होली सत्संग जी खेल सकेंगे। सो आप सभी को होली की लाख लाख बधाई। और एक बात रह गई कि जैसे होलिका का दहन किया जाता है, होलिका का मरना ज़रूरी है, प्रहलाद का जीना ज़रूरी है, उसी ढंग से वो जो जीवात्मा हमारी, जिसे काल रूपी, माया रूपी होलिका घेर कर बैठी है अपने पल्लू में, उसका दहन होना ज़रूरी है। बाहर की होलिका का दहन होते देखते जितनी खुशी होती है, अंदर की होलिका का दहन होता भी देखें, अंदर की होलिका का दहन होता भी देखें, तब सच में और खुशी मिलेगी। और उस होलिका का दहन होना चाहिए और प्रहलाद रूपी जीवात्मा का बाहर निकलना और उस नारायण रूपी रब को पाना ज़रूरी है। चाहे वो हरनाकश बन जाए सामने, पर नरसिंह ज़रूर आएगा, वो रब ज़रूर आएगा और प्रहलाद को अपनी झोली में ज़रूर बिठाएगा। इस जीवात्मा को लाल रंग लगना ज़रूरी है
और जीते जी ही इस शरीर के, इस मकान के होते हुए घर हो जाए और उस जीवात्मा को लाल रंग लग जाए। मेहर करें।